Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. So now, welcome back to my YouTube channel. आज की क्लास में आपका स्वागत है और आज आप 21 नंबर क्वेश्चन मैं बताऊंगी क्योंकि मैंने 20 क्वेश्चंस पहले बता दिए। मैंने बताया है ऑलरेडी 20 क्वेश्चन और ये 21 नंबर क्वेश्चन मैं बताने जा रही। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि किसी स्पेशली बुक से लिया गया है, ये किसी भी बुक में रहता है और मैंने ऐसे कलेक्ट किया है कुछ क्वेश्चंस को और वो मैंने सॉल्व किया है। सो टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व 21 नंबर क्वेश्चन। आई विल टेल मे बी 25 क्वेश्चंस, देन आई विल टीच अनदर चैप्टर। ओके, किसी और टॉपिक पे मैं बात करूँगी बट आई एम गोइंग टू टेल 5 क्वेश्चंस मोर टू सॉल्व ऑन द बोर्ड। तो मैं कुछ क्वेश्चंस फिर से सॉल्व करने जा रही और आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, रही बात इक्वेशन की, किसी ने मुझे पूछा कि इक्वेशन से क्या फ़ायदे हैं, फ्यूचर में क्या इसका यूज़ है। ठीक है, मैं बता दूं कि इक्वेशन के बगैर या इक्वेशन के बिना हम लोग कोई भी मैथ्स या कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते। किसी भी तरह का अगर डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है और उसमें अगर टाइम पूछा जा रहा तो भी यूज़ फार्मूला यूज़ करते हैं और फिर हम लोग को इक्वेशन पे उतरना पड़ता है, इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है। सिर्फ वही नहीं, फादर का एज दिया हुआ है, उसके सन का पूछा जा रहा है, ट्वाइस है, डबल है, व्हाटएवर मैंने कुछ बताया है और मैं और भी बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी। मीन्स ये जो है किसी भी अननोन क्वांटिटी हो, यूनिट हो, थिंग हो, व्हाटएवर नंबर आइटम जो भी हो उसके बारे में पता लगाने के लिए इक्वेशन सॉल्व करते हैं। इसके और भी यूजेस हैं, वो मैं शेयर करूंगी और एक्सप्लेन भी करूंगी। बट फर्स्ट यू सी दिस, आप इसको देखिए पहले। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 76 मीटर एंड इट्स लेंथ इज 2 more than twice द विड्थ। पहले मैं बता दूं कि रेक्टेंगल कहते किसको हैं। रेक्टेंगल is a quadrilateral. What is this? Rectangle is a quadrilateral. It has 4 sides. Opposite sides are equal and all angles are 90 degree. Okay, सारा इसका जो angles होता है, there are 4 angles, 4 sides. 4 sides, they all are not equal. Only opposite sides are equal and all 4 angles are right angle. Right angle means 90, 90, 90, 90 इस तरह के। ठीक है, so I'm going to tell about the रेक्टेंगल। फर्स्ट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ रेक्टेंगल के बारे में। ठीक है, देन दिस इज रेक्टेंगल। क्या है ये है रेक्टेंगल। ओके, देन ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। आई सेड, मैंने क्या बताया, क्या बोला आपको कि ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये साइड और ये साइड इक्वल और ये साइड और ये साइड इक्वल होता है। एंड नाउ आई एम गिविंग द नेमिंग कर रही मैं A B C D। एंड नाउ ये साइड और ये साइड स्मॉल है। ठीक है, स्मॉलर साइड को हम लोग विड्थ कहते हैं। व्हाट वी से ऑफ स्मॉलर साइड, बी से स्मॉलर साइड विड्थ। स्मॉलर साइड को विड्थ बोलेंगे एंड विच इज़ द बिगर साइड। ये दोनों साइड जो हैं वो बिगर है, बी से लेंथ, इसको लेंथ बोलेंगे। देन यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि रेक्टेंगल जब बनाएंगे, रेक्टेंगल को जब ड्रॉ करेंगे, फिगर ड्रॉ करना ईजी होगा सॉल्व करना। किसी भी क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व कीजिए तो पहले फिगर बना लीजिए। इससे क्या होता है ना कि बहुत सारी अननोन चीज़ जो होती है वो माइंड में एडजस्ट हो जाती है कि क्या करना है। मीन्स स्टेप बाय स्टेप आपको खुद ब खुद पता चलते जाता है कि अब क्या करना चाहिए, ये क्या दिया है क्या नहीं दिया है। ठीक है, अगर आप सेंटेंस में नहीं भी लिखते हैं व्हाट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, देन यू मे ड्रॉ द फिगर। अब फिगर ड्रॉ करके उसको ईजी बना सकते हैं। ठीक है, देन बिगर साइड बी से लेंथ एंड स्मॉलर साइड बी से विड्थ। स्मॉलर साइड को विड्थ और बिगर साइड को लेंथ बोलेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि दिस इज क्वाड्रेटरल, ये क्वाड्रेटरल है और ये स्पेशल नेम इसका रेक्टेंगल इसलिए पड़ा कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसके आमने सामने वाली जो साइड होती है, भुजा जो होती है वो इक्वल होती है, बराबर होता है। ठीक है, एंड ऑल एंगल्स, ये वाली एंगल्स
ये एंगल्स, ए एंगल्स मीन्स देर आर 4 एंगल्स, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, ये 90 डिग्री एंगल्स होता है, ठीक है। देन आई एम राइटिंग फार्मूला, तो फार्मूला भी मैं बता दे रही, वो सारे का नीड्स नहीं है बट मैं आपको बता दे रही। सपोज एरिया, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट द रेक्टेंगल, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये है रेक्टेंगल, ओके, ये है रेक्टेंगल एंड एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ शॉर्ट में इसको एल इंटू बी भी लिखते हैं, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये तो एरिया का फॉर्मूला हो गया। अब मैं बता रही पेरीमीटर का भी फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका पेरीमीटर, टू इंटू एल प्लस बी, वेयर आई एम राइटिंग एल, एल इंडिकेट्स length and b breadth, okay, then perimeter equals to 2 into l plus b। तो ये फॉर्मूला का अभी ये क्वेश्चन में मेरा यूज़ होने वाला है, बट ये फॉर्मूला अभी इसमें यूज़ नहीं होगा, बट ऑलरेडी आई एक्सप्लेन अबाउट दिस, थोड़ा सा मैंने डिस्क्राइब किया है, इसका वर्णन थोड़ा सा किया है, बताया है कि रेक्टेंगल किसको कहते हैं, इसका डायमीटर वगैरह मैं अभी कुछ नहीं बताई हूँ, ओके। देन व्हाट इज़ नीड, जो ज़रूरी है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। सी यू, सो द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, मैंने रेक्टेंगल के बारे में आपको तो समझा ही दिया है, अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रही हूँ, ओके। सो फर्स्ट पे लेट हियर, लेट द विड्थ ऑफ rectangle bx, मैंने विड्थ को क्या मान लिया है, x मान लिया है, देन लेंथ what is saying, its length is 2 more than twice the width, ट्वाइस मतलब 2 इंटू एक्स, ये विड्थ जो है एक्स है ना, एक्स का ट्वाइस, विड्थ का ट्वाइस मीन्स 2 इंटू एक्स एंड 2 मोर, और 2 ज़्यादा भी है, ओके, मीन्स आई कैन से 2x प्लस 2, दिस इज लेंथ। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब मैं क्वेश्चन के अनुसार फॉर्म में लिखने जा रही इक्वेशन को। पेरीमीटर आई एम राइटिंग P for perimeter, but I am writing full. Perimeter equals to 2 into L plus B. What is the perimeter? 76. Be put here. And then 2 into L. What is this? 2x plus 2. And what is the B? B means breadth x. Now I am going to solve this. 2x plus 1x, be right, 3x and this is 2, be multiply it, 2 3s are 6x, 2 2s are 4, 76, 76, ये 4 इधर माइनस में आएगा। मैंने इक्वेशन बताने के पहले ही मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे, मे बी आपको याद हो, ठीक है, याद होगा ही, ऐसा नहीं कि याद नहीं होगा, आपको याद होगा। देन 76 माइनस 4 72, और ये दोनों के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन का, इट विल कम डिवाइडेड बाई, सो व्हाट वी विल गेट, 6 का टेबल पढ़ेंगे, मीन 6 से अगर डिवाइड करेंगे 72 तो आपको क्या मिलेगा, 12, मीन्स जस्ट यू हैव गोट x इक्वल्स टू 12। तो x आपने क्या लेट किया था, विड्थ, विड्थ इक्वल्स टू x एंड वी हैव गोट 12। आप देख लेंगे अच्छे से, मैंने इसको सॉल्व किया है, ओके, देख लीजिए, ये 2 मैंने ये जो
फॉर्मूला में है, जस्ट मैंने लिखा है यहाँ पे। देन एल व्हाट इज दिस, 2x प्लस 2, 2x मीन्स ट्वाइस भी है और 2 मोर देन ट्वाइस द विड्थ, विड्थ का 2 मल्टीपल मीन्स 2 से मल्टीपल करेंगे एंड 2 ऐड करेंगे, ठीक है। एंड देन व्हाट इज़ द विड्थ, विड्थ क्या था, ब्रेड्थ क्या था, x मैंने लिया था, मैंने पुट कर दिया यहाँ पे। देन 2x प्लस ये 1x है, 1 हाइड होती मैंने पहले भी बताया है। देन 2x प्लस 1 3x और ये 2 मैंने लिखा है। देन 2 से आई हैव मल्टीप्लाइड हियर, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। ये 4 इधर ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि वो इसमें अल्फ़ाबेटिकल x नहीं है, सेम टर्म्स नहीं है, दैट्स वाई इसको मैंने इधर लाया है क्योंकि प्लस साइन है, माइनस में सब्ट्रैक्ट किया और मैंने इसको एज यूजुअल सॉल्व किया, जैसे कि मैंने आपको इक्वेशन बताया सॉल्व करने के लिए। मैंने बताया ना कि स्टेप बाय स्टेप आपको इक्वेशन की नीड आवश्यकता होगी। एंड नाउ तो ये आ गया। अब मैं बात करी लेंथ की, तो लेंथ क्या था, 2x प्लस 2 मीन्स 2 इंटू एक्स, व्हाट इज दिस, 12 प्लस 2, 12 2 जा 24 प्लस 2 we get 26, we write the unit also. So width is 12 meter and length is 26 meter. We have got here dimensions, dimensions हिंदी में उसको बीमाएँ बोलते हैं, बीमा। ओके ये जो मैंने ड्रॉ किया फिगर, ये 2D पिक्चर है, 2D मीन्स 2 डायमेंशंस, लेंथ एंड ब्रेड्थ। ओके तो डायमेंशंस इसमें फाइंड आउट करना था, डायमेंशंस मीन्स लेंथ एंड ब्रेड्थ को फाइंड आउट करना था और वो मैंने फाइंड आउट किया। नाउ वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन, सी हियर नेक्स्ट क्वेश्चन, आई बोट सम एप्पल्स एंड ऑरेंजेस टोटलिंग 26 इन ऑल। सपोज मैं कुछ फ्रूट्स खरीदती हूँ, ठीक है, और वो क्या है, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस है, ठीक है। टोटल मिला करके मेरे पास 26 है, कुछ ऑरेंजेस है और कुछ एप्पल्स है। कितना है मुझे नहीं पता, बट कुछ दिया हुआ है जिसके तहत मैं इसको बना सकती हूँ, ठीक है। देन आई वॉट सम एप्पल्स एंड ऑरेंजेस टोटलिंग 26 इन ऑल। इफ द नंबर ऑफ एप्पल इज 8 मोर देन ट्वाइस the number of oranges, then I will let the number of oranges x, let the total number of oranges x, then number of apples what will be, apples का क्या हो जाएगा, it will be twice and 8 more. If the number of apples is 8 more than twice the number of oranges, then first we multiply it by 2. ये जो oranges का number है we multiplied by 2 and then we add 8 in 2x, 2x में 8 को ऐड करूँगी मीन्स डबल हो करके और 8 मोर भी है, ओके। एंड टोटल व्हाट इज दिस, ये दोनों का सम कितना है, टोटल कितना है 26। सो बी राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस व्हाट दिस इज द नंबर ऑफ एप्पल्स 2x प्लस 8 एंड दिस इज द नंबर ऑफ ऑरेंजेस टोटलिंग 26। 2x प्लस 1x बी राइट हियर 3x एंड 8 विल गो दैट साइड, 8 यहाँ पे क्या करेगा, इट विल कम दिस साइड, ये इस साइड में इसको मैं लेके आऊँगी। देन आई विल गेट 18 एंड 3 विल कम डिवाइडेड बाय, वी गेट हियर 6। सो व्हाट इज दिस, 6, दिस इज द नंबर ऑफ ऑरेंजेस, ये ऑरेंज का नंबर आ गया 6, ओके। देन व्हाट वाज द नंबर ऑफ और हाउ मेनी द नंबर ऑफ एप्पल्स, एप्पल्स का मैंने क्या लेट किया था यहाँ पे, एप्पल्स equals to 2 into x, x what is this, 6 plus 8, 6 2 is 12 plus 8 we get 20, 20 is the total number of apples and 6 is the total number of oranges. Then just you have got its solution and now you will see, आप देखिए एंड समझ भी सकते हैं, इसको समझिए अच्छे से कि मैंने क्या बताया है और कैसे बनता है ये क्वेश्चंस। अगर इस तरह का रहेगा क्वेश्चन को तो कैसे सॉल्व करूँगी, ठीक है। अब मैं आगे क्वेश्चन बताती हूँ।
Now see here, this is 23 number question. A class has 2 boys more than girls. There is a class and आप जानते हो क्लास में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों रहते हैं. स्टूडेंट की बात कर रही मैं. देन बॉयज़ जो है 2 boys मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स. गर्ल्स का जितना भी नंबर है उससे 2 मोर है बॉयज़ का नंबर है. ठीक है. देन आई एम टॉकिंग अबाउट द गर्ल्स. गर्ल्स का नंबर मैं यहाँ पे लेट कर लेती हूँ. लेट द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स. टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स x. ये गर्ल्स का नंबर क्या है, मैंने लेट किया है x. ओके. देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ बॉयज़. बॉयज़ का क्या होगा, x + 2. वाई? बिकॉज बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़, 2 boys more than the girls. So number of boys x + 2. गर्ल्स के नंबर से 2 मोर है. ओके. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, व्हाट इज क्वेश्चन इज सेइंग, आई एम गोइंग टू डू इक्वल. अब दोनों को मैं इक्वल कर रही. एंड देन आफ्टर एडिंग बोथ मीन्स सम ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स 36. Total students how many? 36. So we write x, this is the number of girls and this is the number of boys and their sum 36. There are 36 students in a class. Okay. Then 1x we write 2x and it will go in minus. 36 minus 2 we get 34 and 2 will come divided by. Why? Because this is here in multiplication. We get 17. X equals to 17. Then what we have got? We have got the value of x. x का वैल्यू फाइंड आउट हुआ. और x मैंने क्या लेट किया था, क्या माना था, तो ये x मैंने गर्ल्स का नंबर माना था यहाँ पे. Then total number of girls 17. Just we have got. And then question is asking how many boys are there. Boys कितना है. Then boys का नंबर मैंने कितना लेट किया था, number of boys x + 2. The next, what is this, 17 and plus 2 we get 19. There are 19 boys. Okay, how many boys are there? There are 19 boys and 17 girls. 2 boys more than girls. I think this is clear to you all. Next I'm going to tell. Now see, next question. Arun has 500 rupees. There is a boy, his name Arun. एक लड़का है, उसका नाम अरुण है और उसके पास पता है कितने पैसे, 500 रुपीज़ है. ठीक है, 500. विथ हिम इन 10 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़ नोट्स. और वो 2 डिनोमिनेशंस है, मीन्स 2 टाइप्स का कॉइन उसके पास है. 1 5 रुपीज़ वाला नोट है. क्या है, मैं देख लेती हूँ. ये कॉइन नहीं है, नोट है. ठीक है, 5 रुपीज़ वाला और 10 रुपीज़ वाला. देयर आर 2 डिनोमिनेशंस. ये 2 तरह के नोट्स उसके पास हैं. ठीक है, बट ही हैज़ 3 times एज मैनी 5 रुपीज़ नोट्स एज ही हैज़ 10 रुपीज़ नोट्स. मतलब 5 रुपीज़ वाला जो नोट्स है ना, वो 3 times है. आप समझ रहे मैं क्या बोल रही. एंड व्हाट इज सेइंग द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 रुपीज़ वाला जो नोट है वो 3 मल्टीप्लाई है, मीन्स 3 गुनी है. देन आई एम गोइंग टू लेट हियर, let the number of 10 rupees note, 10 rupees notes x. Then 5 rupees note, it will be 3x. क्या हो जाएगा ये, 3x, बिकॉज 3 times. व्हाट इज सेइंग, ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है 3 times है. ही हैज़ 3 times एज मैनी 5 रुपीज़ नोट्स एज ही हैज़ 10 रुपीज़ नोट्स. 10 रुपीज़ नोट जितना उसके पास है उसका 3 times है 5 रुपीज़ नोट वाली. देन
आई एम गोइंग टू राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मीन्स इसको फॉर्म ऑफ इक्वेशन में, इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन जस्ट आई एम गोइंग टू राइट. ये 10 रुपीज़ वाली नोट है. 10 इंटू एक्स प्लस 1 मिनट, यहाँ पे 5 रुपीज़ नोट. ठीक है, 5 रुपीज़ वाला नोट जो है वो 3 टाइम्स है. मैंने बाई मिस्टेक यहाँ पे 10 लिख दिया था, बट 5 रुपीज़ वाला नोट की बात कर रही मैं. देन 5 रुपीज़ वाली नोट जो है वो 3 टाइम्स है. ओके, देन x इंटू 10 ये मैंने यहाँ पे लिखा है. देन 5 इंटू 3x, 5 इंटू 3x इक्वल्स टू हाउ मच रुपीज़ ही हैज़, टोटल अमाउंट. देन टोटल अमाउंट ही हैज़ 500. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व. मैं अब इसको सॉल्व करने जा रही. ठीक है, अब आप इसको देखेंगे कि मैं कैसे सॉल्व करूँगी. x इंटू 10 10x, 5 इंटू 3x 5 3 सा 15x, आफ्टर दैट 500. देन 10 प्लस 15 we write 25x and then here 500. Then 25 will come divided by x equals to 5 2 जा 50. ठीक है, 5 2 जा 50 और ये 0. मीन्स x मैंने क्या लेट किया था, 10 रुपीज़ वाली नोट. तो ये कितना है, 20. 10 रुपीज़ वाला नोट जो है वो 20, नंबर कितना है 20. एंड व्हाट विल बी द 5 रुपीज़ नोट, ये हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ 10 रुपीज़ नोट्स. number of 10 rupees note equals to 20 and number of 5 rupees notes equals to 3 into 20 equals to 60. आई होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर. ये क्वेश्चन मैंने बताया आपको, आप देख लेंगे अरुण के बारे में कि अरुण के पास टोटल अमाउंट कितना है, 500 है और 2 डिनोमिनेशंस में है. 2 तरह के नोट्स उसके पास है, 1 10 रुपीज़ वाली है और अनदर 5 रुपीज़ वाली है. ठीक है, सो वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन. अ मैन्स प्रेजेंट एज इज 8 टाइम्स his son's age. After 2 years his age will be 6 times his son's age. ठीक है, आफ्टर 2 years 2 साल के बाद उसका एज अपने बेटे के एज से 6 टाइम्स हो जाएगा. बट प्रेजेंट एज क्या है, 8 टाइम्स है. अपने बेटे के एज से उसका एज 8 टाइम्स, मतलब अगर बेटा के एज 3 है तो फादर का एज क्या होगा, 8 3 जा 8 टाइम्स. ओके, देन आई एम गोइंग टू लेट. अब आपको तो मैंने इस तरह के क्वेश्चंस और भी बताए हैं, बट मैं इसको बता रही, आप देखेंगे कि कैसे इस मैं लेट करती हूँ, कैसे मानती हूँ और कैसे सॉल्व करती हूँ, क्योंकि खुद से आपको करना होगा फिर. ठीक है, देन लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन. सन का मैंने मान लिया x. व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सन, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल्स टू x years. ओके, देन व्हाट विल बी द एज ऑफ मैंस का प्रेजेंट एज क्या होगा, आई एम राइटिंग हियर एज ऑफ मैन 8x. okay, because man is 8 times than his son. अपने बेटे से 8 टाइम्स है, देन इट विल बी 8x. ये क्या हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा. एंड नाउ क्वेश्चन इज सेइंग आफ्टर 2 years, सो आई एम राइटिंग हियर आफ्टर 2 years. आफ्टर 2 years मीन्स वी हैव टू ऐड इन बोथ एजेस. दोनों के एज में, उम्र में 2 ऐड करना पड़ेगा. मीन्स आई एम राइटिंग दिस साइड एज ऑफ सन x
and this side age of father 8x and after 2 years इसमें भी 2 ऐड करना होगा और इसमें भी 2 ऐड करना पड़ेगा। अगर 2 years बाद हो तो दोनों का 2 years बाद है ना। देन आफ्टर एडिंग 2 वी रीड अहेड विल बी 6 times his sons, अपने बेटे के एज से वो 6 times हो जाएगा। देन वेयर वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाई 6, ये सन में करूँ या फादर में करूँ, मेंस में करूँ, किस में करूँ। देन ये तो ऑलरेडी हो ही जाएगा 6 मल्टीपल, सो वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाई 6 इन हिज सन एज, उसके बेटे के एज में 6 से मल्टीपल करना पड़ेगा 6 times एंड आफ्टर 2 years 2 साल के बाद एंड प्रेजेंट क्या था 8 times था। देन आई एम गोइंग टू सॉल्व 6 इंटू एक्स 6x 6 2 जा 12 and then here what is this 8x plus 2, 8x will come this side, पहले तो 6x में लिखूँगी, 8x माइनस में आएगा एंड 2 ये जाएगा माइनस में। अब क्या हो जाएगा ये, मैं इसको अभी सब्ट्रैक्ट करूँगी, ठीक है, जस्ट अभी मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगी। देन आप देखेंगे कि क्या हो जाता है। ये 12 माइनस 2 माइनस 10 एंड हियर विल बी माइनस 2x, माइनस से माइनस ये कट जाएगा, 2 5 जा x इक्वल्स टू 5। दिस इज़ द एज ऑफ सन, ये बेटा का एज आ गया, सन्स का एज यहाँ पे पता चल गया बिकॉज वी हैव लेटेड, मैंने यहाँ पे लेट किया था प्रेजेंट एज x, एज ऑफ सन equals to 5 years. Then what will be the age of, or what was the age of man's? Age of man 8x means 8 into 5 means 40 years. Just we have got both present ages, दोनों का एज पता चल गया, ठीक है। सो नाउ 25 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया है, वन मोर एक क्वेश्चन और मैं बताऊंगी, दिस इज़ माय लास्ट क्वेश्चन, ओके। नाउ सी दिस क्वेश्चन, सोनू इज 22 years older to आशा, आफ्टर 20 years he will be twice her age, what are their present ages। आप देखेंगे यहाँ पे कि सोनू जो है 22 years ओल्डर देन आशा, टू आशा, आशा से 22 ईयर्स बिगर है, ओल्डर है, बड़ा है, ठीक है। देन पहले मैं आशा का एज यहाँ पे लेट कर लेती हूँ, मान लेती हूँ सपोज, सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आशा, किसका एज मैंने मान लिया, आशा, x ईयर्स, ठीक है, x ईयर्स मैंने मान लिया आशा का एज। देन एज ऑफ सोनू, व्हाट विल बी द एज ऑफ सोनू, सोनू का एज क्या होगा, ये 22 ईयर्स ओल्डर है, मीन्स x प्लस 22। वंस अगेन वी रीड द क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। सोनू इज़ 22 ईयर्स ओल्डर टू आशा, आशा से 22 ईयर्स ओल्डर है सोनू। सो आई हैव जस्ट लेटेड हियर, मैंने यहाँ पे मान लिया है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आशा x ईयर्स एंड एज ऑफ सोनू व्हाट इज दिस x प्लस 22, राइट। देन अब क्या बोल रहा है, आफ्टर 20 ईयर्स, कितने साल बाद, 20 ईयर्स, ओके, be right here after 20 years, 20 years, so we add in both ages, दोनों के एज में 20 years ऐड करना है, ओके। सो आई एम राइटिंग दिस साइड एज ऑफ आशा, आशा का एज लिखती हूँ मैं, ए मीन्स आशा, एस मीन्स सोनू, एक तरफ सोनू का एज लिखूँगी एंड द अदर साइड एज ऑफ आशा। Then present age of Asa is x and present age of Sonu is x plus 22. Then after 20 years we add in both age 20, दोनों के एज में 20
ऐड करना है बिकॉज आफ्टर एंड देन ही विल बी ट्वाइस हर एज. हु विल बी? ही मीन्स सोनू. सोनू विल बी ट्वाइस. ये ट्वाइस हो जाएगा. देन वेयर वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाई 2. 2 से मैं मल्टीपल किधर करूँगी? सोनू के एज में और आशा के एज में. सोनू का एज तो ऑलरेडी वो हो जाएगा ना. देन हाउ वी विल इक्वल? इक्वल फिर कैसे करेंगे? सो वी मल्टीप्लाइड बाई 2 इन एज ऑफ आशा. आशा के एज में मैं यहाँ पे 2 से मल्टीपल करूँगी. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व. मैंने लिख दिया है इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन. ये सारे जो स्टेटमेंट था जो कह रहा था क्वेश्चन, मैंने उसको स्टेटमेंट में को फॉर्म ऑफ इक्वेशन के रूप में मैंने लिख दिया. अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ. देन 2x 22 जा 40. देन x प्लस what we will get 42. x will come this side. x इधर आ जाएगा. ये 2x है. x will come in minus and 42 already in right hand side. 40 will go in minus and then we will see after subtracting 2 and here 1x. Then just I have got the age of आशा. आशा का मैंने एज क्या यहाँ पे लेट किया था? x. So age of आशा 2 years and then age of सोनू. x प्लस 22 मीन्स x कितना आया है मेरा? 2 और 22 व्हाट विल बी? 24 years. देन जस्ट आई हैव सॉल्व टुडे 6 क्वेश्चंस. मैंने यहाँ पे आज 6 क्वेश्चन को सॉल्व किया है एंड आई होप, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आएगा. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू. बाय. हैव अ नाइस डे.